Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दसवीं कक्षा के सौहार्द्यम प्रकृतेः शोभा के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ में प्रकृति की उपयोगिता एवं सुंदरता के महत्व, प्रत्येक को एक दूसरे का मान ना करने का दुष्परिणाम और आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े कैसे दुर्दशा के कारण होते हैं, यह पशु पक्षियों के माध्यम से रोचक रूप से दर्शाया गया है। यह सब कुछ हम इस पाठ में जान पाएंगे। तो प्रस्तुत है पाठ सौहार्द्यम प्रकृते शोभा के पार्ट 1। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती। वन का दृश्य, पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक सिंह सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव तब एकः वानरः, एक बंदर, आगत्य आकर तस्य पुच्छं धुनोति। उसके पूंछ को पकड़कर, हाथ में पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति। क्रोधित शेर उसको प्रहार करने के इच्छा करता है। परंतु बंदर तो क्रुद्धित्वा वृक्षमारूढ़ः, कूदकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तदैव तब ही अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, एक दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णमाकृष्य, शेर के कान को खींचकर, पुनः वृक्षोपरि, फिर से पेड़ के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। एवमेव इसी प्रकार वानराः, बंदर, वारंवारं सिंहं तुदन्ति, बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है, भागता है। गर्जति, गरजता है। परम किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति, कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है। वानराः हसन्ति, वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि, और पेड़ के ऊपर, विविधाः पक्षिणः अपि, पेड़ के ऊपर रहने वाले विभिन्न पक्षी भी, सिंहस्य दशां दृष्ट्वा, शेर के दशा को, इस प्रकार दुर्दशा को देखकर, हर्षमिश्रितम, खुश होकर, कलरवम करवंती, चहचहान करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराज सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मनः एतादृशा दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्राभंग दुखेन, नींद टूटने के दुख से, वनराज सन्नपि, वनराज होने पर भी, जंगल के राजा होने पर भी, तुच्छ जीवे, तुच्छ जानवरों के द्वारा, आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया, अपना इस प्रकार दुरावस्था के द्वारा, श्रान्तः, थका हुआ, सर्वजन्तून् दृष्ट्वा, सारे जीवों को देखकर, पृच्छति, पूछता है। सिंहः क्रोधेन गर्जन, शेर गुस्से से गरजता हुआ, भो, हे, अहम वनराजः, मैं वन के राजा, किम भयम न जायते, क्या भय नहीं लगता है? किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, किस लिए मुझे ही
तंग कर रहे हो सब मिलकर। एकः वानरः, एक बंदर कहता है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। यतः, क्योंकि त्वं वनराजः भवितुं, तुम वन के राजा, जंगल के राजा होने के लिए तो सर्वथा अयोग्यः, पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः, राजा तो रक्षक होता है। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान, परंतु आप, भवान तु भक्षकः, परंतु आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, और भी अपनी रक्षा के लिए भी आप समर्थ नहीं हो। तर्हि तो कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, किस प्रकार हम सबकी रक्षा करोगे। अन्यः वानरः, दूसरा बंदर, किम न श्रुता त्वया, क्या तुमने पंचतंत्र के, श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम पंचतंत्र के वो उक्ति को नहीं सुना है। यो न रक्षति वितस्तान् पीड्यमानन्न परिसदा, यन्तुन् पार्थिवरूपेण सकृतान्तो न संशय। अर्थात, यो न रक्षति वितस्त्रान्, जो व्यक्ति या फिर जो पार्थिव रूपेण बोलने से राजा के रूप से, जो राजा के रूप से न रक्षति नहीं रक्षा करता है, वित्रस्तान डरे हुए, पीड्यमानान अपरै सदा दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान पीड़ा दिए जाने वाले, सदा हमेशा, जंतुओं के द्वारा, स्वकृतांतो न संशयः, कृतांतो बोलने से यमराज, वो साक्षात यमराज ही होता है, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। अर्थात जो राजा के रूप में दूसरों के द्वारा, जो राजा के रूप में रहते हुए भी दूसरों के द्वारा बुरी तरह से पीड़ित प्राणियों की जो रक्षा नहीं करता है, वह पार्थिव रूप में, राजा के रूप में होते हुए भी साक्षात यमराज जैसे ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकः, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया। वस्तुतः वनराजः भवितुं न अहमेव योग्यः, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पीकः उपहसन, पीकः कोयल उपहास करते हुए, कथम त्वं योग्यः, किस प्रकार तुम योग्य हो, वनराजः भवितुं, वनराज होने के लिए तुम कैसे योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना, यहाँ वहाँ का इस प्रकार कठोर आवाज के द्वारा वातावरण आकुली करोसी, पूरे वातावरण को व्याकुल करते हो। पीकः, कोयल कहती है, न रूपम न ध्वनिम अस्ति, ना रूप है ना तुम्हारे सुंदर आवाज है। कृष्ण वर्णम, काले रंग वाले को, मेध्या मेध्य भक्षकम, मेध्या मेध्य अर्थात पवित्र अपवित्र, या फिर खाने योग्य, या फिर जो खाने योग्य है और जो खाने अयोग्य है, वो सभी को खाने वाले त्वाम, तुमको, कथम वनराज मन्यामहे वयम, किस प्रकार वन के राजा हम सब माने। काकः, कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या बक रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः, अगर मैं काले रंग के हूँ,
तर्हि त्वं की गौरांगः, तो क्या तुम गोरे अंग के हो। अपि च विस्मर्यते किम यत्, और भी क्या तुम भूल रहे हो कि मम सत्य प्रियता तु, मेरे सत्य के प्रति प्रेम को तो जनानां कृते, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपः, मेरे सत्य के प्रति प्रेम तो लोगों के लिए उदाहरण के रूप में आता है। काकः अनृतं वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा इति प्रकारेण, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, इस प्रकार से मेरे सत्य प्रियता लोगों के लिए उदाहरण के जैसे है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च, हम कौओं के मेहनत और यूनिटी, ऐक्यम एकता तो विश्वप्रथितम अपि च विश्वप्रथितम, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अपि च और भी काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, काकचेष्टः विद्यार्थी, कौवे के जैसे एक्टिव रहने वाले विद्यार्थी ही आदर्श छात्रः मन्यते, एक आदर्श छात्र आइडियल स्टूडेंट के रूप में उसी को ही माना जाता है। पीकः कोयल कहती है, अलम अलम अति विकथनेन, अलम अलम बस करो, अपनी प्रशंसा करने को बंद करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल रहे हो कि काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, को भेद पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। कौवा और कोयल के बीच में क्या अंतर है, क्या भेद है। बसंत का समय आने पर ही कौवे और कोयल का अंतर ज्ञात होता है। काकः कृष्ण, कौवा काला, पीकः कृष्ण, कोयल भी काली, को भेद पिक काकयोः, दोनों के बीच में क्या भेद है, क्या अंतर है। परंतु वसंत समय प्राप्ते, जब बसंत के ऋतु आता है, जब मधुमाह आती है, काकः काकः, तभी पता चलता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काकः कौवा कहता है, रे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा पलने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, अगर मैं तुम्हारे संतानों की पालन नहीं करता हूँ, तरहि कुत्र स्यु पीकः, तो कहाँ से होते ये कोयल। अतः इसीलिए अहम एव करुणापरः, मैं ही दयालु पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों के राजा कौवा। गजः हाथी, समीपतः पास से ही एवागच्छन्, पास से ही आकर, अरे अरे सर्वा वार्तां शृण्वन् एवाहम् अत्रागच्छम्, सारी बातों को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं बड़े शरीर वाला, कायः का मतलब है शरीर, विशालकाय मैं बड़ा शरीर वाला, बलशाली बल युक्त, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ, वीर हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशुं तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पूथयित्वा मारयिष्यामि। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि, शेर हो या फिर दूसरा कोई भी हो, वन्य पशुं तु तुदन्तं, वन के जानवरों को तंग करने वालों को, जंतुमहम, उन जीवों को मैं स्वशुण्डेन, अपने शुंड से, पोथयित्वा, पटक पटक कर, मारयिष्यामि, मार डालूंगा।
किमन्य एतादृशः कोऽपि अस्ति पराक्रमी? क्या दूसरा कोई इस प्रकार पराक्रमी है? अतः अहमेव योग्यः वनराज पदायः, इसीलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। वानरः बंदर, अरे अरे एवं वा, शीघ्रमेव गजस्यापि पृच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अरे अरे एवं वा, इस प्रकार है, शीघ्रमेव जल्दी से, गजस्यापि हाथी के भी, पुच्छम पूंछ को, विधूय घुमाकर, हाथ में पकड़कर घुमाकर, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम् इच्छति। गजः हाथी, तम उस वृक्षमेव उस पेड़ को ही, स्वशुंडेन अपने सूंड से, आलोडयितुम् इच्छति अपने सूंड से उस पेड़ को हिलाना इच्छा करता है। परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा, परंतु बंदर तो कूदकर अन्यं वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम, इस प्रकार हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ओर, धावंतम दौड़ता हुआ, दृष्ट्वा देखकर, सिंहः अपि शेर भी, हसति वदति च, शेर भी हंसता है और कहता है। सिंहः शेर कहता है, भो गज, हे हाथी, मामप्येवमेवातुदन्, मामपि एवमेव अतुदन् एते वानराः, मुझे भी इस प्रकार ही तंग करते थे ये सारे बंदर। वानरः बंदर कहता है, एतस्मात् एव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ, यदहमेव यत् अहमेव, इसीलिए तो ही कहता हूँ कि मैं ही योग्य वनराज पदायः, मैं ही योग्य हूँ इस वनराज पद के लिए। वानरः बंदर कहता है, येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजयितुं समर्थाः। येन, जिनके द्वारा, जिन बंदर कहता है, जिन बंदरों के द्वारा, विशालकायं इतने बड़े शरीर वाला को, पराक्रमिणं च इतने पराक्रमियों को, भयंकरं चापि इतने भयानक होने पर भी, सिंह को, सिंहम गजम वा इतने विशालकाय शेर को, हाथी को भी, और इतने भयंकर सिंह को भी, पराजय करने के लिए, समर्थाः हम सब समर्थ हैं। अस्माकं जाति ही, हमारे जो बंदर जाति हैं, ये सब सारे हमारे बंदर जाति ही इतने बड़े भयानक जीवों को, भयंकर जीवों को, विशालकाय जीवों को पराजय करने के लिए समर्थ हैं। अतः इसीलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै, इन वन के जानवरों के रक्षा के लिए, वयमेव क्षमः हम सब बंदर ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब कुछ सुनकर, नदी मध्यः एकः बकः, नदी के मध्य से, नदी के बीच से एक बगुला, बगुला कहता है, अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुमर्हति। अरे अरे मुझे छोड़कर, कथम अन्यः किस प्रकार कोई दूसरा, कोई अन्य, राजा भवितुम राजा होने के लिए हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, अहम तु मैं तो, शीतले जले ठंडी जल में, शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचलः निश्चल स्थिर,
ध्यान मग्न, एकदम कंसंट्रेट हो करके, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ इव, अपने बुद्धि को एकाग्र करके, योगियों के जैसे, योगी ऋषि मुनि के जैसे स्थित्वा रहकर, सर्वेषां रक्षायाः, सभी के रक्षा का उपाय को चिंतयिष्यामि, मैं सोचूंगा। अहम योजनाम निर्मीय, मैं योजना प्लान निर्मीय बनाकर, च स्वस्वभायाम, मैं योजना को निर्माण करके, बना करके, और स्वस्वभायाम, अपने सभा में, विविध पदम अलम कुर्बाणी, विभिन्न प्रकार के पद को अलंकृत करने वाले, सजाने वाले, जंतुभिश्च, जंतुओं के द्वारा, मिलित्वा, मिलकर, मिलजुल कर, रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि, रक्षा के, सभी जानवरों के रक्षा करने के उपाय को, क्रियान्वितान, कार्य में परिणत करने का, कार्य में परिणत करूंगा, कारयिष्यामि, करवाऊंगा। अतः इसीलिए अहमेव, मैं ही वनराज पद प्राप्त्यै, इस वनराज के पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ। मयूरः, मयूर कहता है, वृक्षो परितः, पेड़ के ऊपर से ही, सट्टहास पूर्वकम, अट्टहास करते हुए, विरम विरम आत्मश्लाघायाः, किम न जानासि यत्, पेड़ के ऊपर से मजाक करते हुए, हंसते हुए मोर कहता है, रुको रुको, अपनी आत्म प्रशंसा बंद करो। किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानते हो कि, यदि न स्यान्नरपतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते हनौरिव। यदि न स्यान्नरपति सम्यक् नेता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। यदि न स्यान् नरपति, अगर राजा, नरपति राजा, अगर अच्छा राजा, अच्छा नेता ना हो, सम्यक नेता, अच्छा नेता ना हो, तो ततः प्रजा, तो प्रजा का वही हालत हो जाता है, वही हाल हो जाता है जो समुद्र में बिना नाविक के नाव में बैठे मुसाफिरों का होता है। अकर्ण धारा जलदो, अगाध समुद्र के अंदर बिना नाविक के जो नौका में बैठा हुआ मुसाफिर के जैसा हो जाता है। अर्थात जो नरपति सम्यक नेता, ठीक रूप से नेता नहीं होता है, उस राज्य के सारे प्रजाओं का हालत बुरा हो जाता है। मयूरः, मोर कहता है, को न जानाति तव ध्यान अवस्था। मोर, मयूर ये बगुला को कहता है, को न जानाति तव ध्यान अवस्था, कौन नहीं जानते हैं तुम्हारे ध्यान के अवस्था को। स्थित प्रज्ञः इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ योगियों का, योगी ऋषि मुनि का छल से, व्याजेन छल से, बराकान मीनान, बेचारों मीनान मछलियों को, छलेन अधिगृह्य, छल कपट से पकड़कर, क्रूरतया भक्ष्यसि, क्रूरता से उन मछलियों को खा जाते हो। अर्थात मयूर कहता है, तुम्हारी ध्यान अवस्था के बारे में कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ की तरह बेचारे मछलियों को छल से पकड़कर निर्दयी होकर खा जाते हो।
मयूरः धिक् त्वाम्, मयूर कहता है तुम्हें धिक्कार है, छी है तुम्हें। तब कारणात् तु, तुम्हारे कारण तो सर्वपक्षी कुलमेवा वमानितं जातम। सर्वपक्षी कुलम, सारे पक्षी कुल ही अवमानितम, अपमानित हो गया है। वानरः, बंदर कहता है सगर्वम, गर्व के साथ कहता है अतएव, इसीलिए कथयामि यत्, इसीलिए तो कहता हूँ कि अहमेव योग्यः, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वन के राजा होने का पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। शीघ्रमेव, जल्दी से ही, मम राज्य अभिषेकाय, मेरे राज्य अभिषेक के लिए तत्पराः भवन्तु, तैयार हो जाएं, सर्वे वन्य जीवाः, सारे वनों के जीव तैयार हो जाएं। मयूरः अरे वानरः, अरे बंदर, तुष्णीं भव, चुप हो जाओ। कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय, किस प्रकार तुम योग्य हो वनराज के पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर में, मेरे सर में, राज मुकुटमिव शिखाम, मेरे सर के ऊपर राज मुकुट के जैसे शिखा को देखो। स्थापयता विधात्रा, विधाता अर्थात ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता के द्वारा, स्थापयता स्थापित करके, एवा अहम, एवा हम, एव जोड़ अहम, स्थापित करके ही मैं पक्षीराज कृतः, मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। ब्रह्मा के द्वारा मेरे सर में राज मुकुट के जैसे शिखा को स्थापित करके मैं ब्रह्मा के द्वारा ही, विधात्रा विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। इस पाठ के इस भाग के कुछ व्याकरण को देख लेते हैं। पाठ में आए गए कुछ शब्द और उनके प्रत्यय को जान लेते हैं। बलशाली, बल जोड़ मतुप प्रत्यय। पराक्रमी, पराक्रम जोड़ मतु प्रत्यय। तुदंतम, तुद जोड़ शत्रु प्रत्यय। पोथयित्वा, पोथ जोड़ोक्त्वा प्रत्यय। प्रहर्तुम, प्रहृ जोड़ तुमुन प्रत्यय। दृष्ट्वा, दृश्य जोड़ोक्त्वा प्रत्यय। गर्जन, गर्ज जोड़ शत्रु प्रत्यय। पीड्यमाना, पीड़ जोड़ सानज प्रत्यय। आगच्छन, आ गम जोड़ शत्रु प्रत्यय। धावंतम, धाव जोड़ शत्रु प्रत्यय। शृण्वन, श्रु जोड़ शत्रु प्रत्यय। पाठ में आए गए कुछ संधि पद और विग्रह पद। एवैका, एव जोड़ एका। तदैव, तदा जोड़ एव। इतस्ततः, इतः जोड़ ततः। सर्वथा अयोग्यः, सर्वथा जोड़ अयोग्यः। नासी, न जोड़ असि। ध्वनिरस्ति, ध्वनि जोड़ अस्ति। मेध्या मेध्यम, मेध्य जोड़ अमेध्यम। आदर्श छात्रः, आदर्श जोड़ छात्रः। शृण्वन्नेवाहम, शृण्वत् जोड़ एव जोड़ अहम। पाठ में आए समासित पद और समास। वनस्य दृश्यम, वन दृश्यम, तत्पुरुष समास। वृक्षम आरूढ़ः, वृक्षारूढ़ः, तत्पुरुष समास। वृक्षस्य उपरि, वृक्षोपरि, तत्पुरुष समास। वनस्य राजा, वनराजः, तत्पुरुष समास। अयोग्यः, न अयोग्यः, नए तत्पुरुष समास। न योग्यः, अयोग्यः। पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्रस्य उक्तिः तत्पुरुष समास। मेध्या मेध्यम, मेध्यम च अमेध्यम च द्वंद्व समास। अनृतम, न ऋतम, नए तत्पुरुष समास। काकचेष्टः, काकस्य चेष्टः, तत्पुरुष समास। आदर्श, आदर्श छात्रः, आदर्शः छात्रः, कर्मधारयः समास।
पीक काकयोः पीकश्च काकश्च तयोः द्वन्द्व समास वसंत समये वसंते समये कर्मधारय समास परभृत परैः भ्रीयते इति उपपद तत्पुरुष समास विशालकायः विशालः कायः कर्मधारयः समास। बच्चों, पाठ के हिंदी अनुवाद और पाठ में आए गए व्याकरण को दिया गया है। ये सारे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रकार अन्य पाठों को भी समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an